आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि हमें मंदिर घुसने का अधिकार किसने दिलाया था। कलराम मंदिर क्यों कहते हैं? जब SC/ST OBC को मंदिर जाने का अधिकार नहीं था तो फिर क्यों और किस लिए मंदिर जाने का अधिकार दिलाया? आज के SC/ST OBC मंदिर नहीं जाने का प्रण ले रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं। पहले मंदिर नहीं जाते थे, तब जाने का जिद पकड़े हुए थे। अब मंदिर जाने का अधिकार मिल गया तब अब जाने से इनकार कर रहे हैं। माजरा कुछ अलग लग रहा है, अटपटा सा लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसे समझने के लिए हमें इतिहास की लगभग 100 साल पीछे जाना पड़ेगा। हमारे चैनल को जो लगातार देखते हैं वो सब जानते हैं, हमारा चैनल इतिहास पर आधारित है। जब तक इतिहास को पूरा पढ़ा न जाने तक समझ में नहीं आता, उसी प्रकार हमारे वीडियो को पूरा न देखने तक समझ में नहीं आता। तो आपसे एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलें वीडियो में आगे बढ़ते हैं। KB अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। कलराम मंदिर महाराष्ट्र में नासिक जिले के पंचवटी निकट स्थित है। इस मंदिर का निर्माण पेशवा सरदार रंगराव ओढ़ेकर द्वारा नगर शैली में 1782 में शुरू किया गया था, जो 1788 में बनकर तैयार हुआ था। मंदिर में स्थापित राम की मूर्ति काले पत्थर से बनी हुई है, इसलिए इसे कलराम मंदिर कहा जाता है। भारत के दलित आंदोलन में इस मंदिर का अपना एक अलग सा इतिहास है। 2 मार्च 1930 को मंदिर में प्रवेश और पूजा पाठ के लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में दलितों द्वारा सत्याग्रह शुरू किया गया था। अछूत भी हिंदू ही थे। भगवान राम सभी हिंदुओं के देवता हैं, इसलिए राम के मंदिर में स्पृश्य हिंदुओं के साथ हमें भी प्रवेश मिलना चाहिए। सत्याग्रह के पीछे की उनकी ये धारणा थी, परंतु उस समय के मनुवादी लोग और मंदिर के पुजारियों को यह बात अमान्य थी। तब इस मंदिर के प्रमुख पुजारी थे रामदास जी महाराज, जिन्होंने इस विरोध का नेतृत्व किया। अस्पृश्य मंदिर में प्रवेश न करने पाए, इसलिए मंदिर की ओर जाने वाले सभी मार्ग बंद कर दिया गया। ये आंदोलन 2 मार्च 1930 से लेकर 1934 तक पूरे 5 साल तक चला। इस आंदोलन में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और अन्य राज्यों और देश के विभिन्न भागों से 10,000 से अधिक महिला पुरुष सत्याग्रही शामिल हुए थे। दूसरी बात यह है कि इन सत्याग्रहों की पूरी देखभाल जैसी खाने पीने, ठहरने आदि का इंतजाम पहली बार दलित महिलाओं ने जिस निष्ठा और मेहनत से की थी, अपने आप में मिसाल है। इस आंदोलन द्वारा दलित महिलाओं की चेतना कितने प्रखर रूप में विकसित हो गई थी, इस बात को समझाने के लिए केवल एक उदाहरण ही काफ़ी है। जब 1 अप्रैल 1930 में मंदिर प्रवेश के दौरान पुजारी द्वारा दलित महिलाओं को पीछे धक्का देने पर एक दलित महिला ने उस पुजारी के मुंह पर एक सनसनाता हुआ थप्पड़ मार दी थी। कलराम मंदिर सत्याग्रह में महिलाओं की सभा में भाग लेते हुए राधाबाई बड़ाले नामक एक सत्याग्रही ने अपने ओजस्वी भाषण में कहा, हमें मंदिरों में जाने का, पनघट से पानी पीने का, भरने का अधिकार मिलना चाहिए। ये हमारा सामाजिक अधिकार है और हक भी है। शासन करने का राजनीतिक अधिकार भी हमें मिलना चाहिए। हम कठोर सजा की चिंता नहीं करती। हम देश भर की जेलों को भर देंगे। हम लाठी गोली खाएंगे। हमें हमारा हक चाहिए। योद्धा कभी अपनी जान की चिंता नहीं करता। गुलामी की जिंदगी से मृत्यु बेहतर है। हम अपनी जान देंगे मगर अधिकार छीनकर रहेंगे। कलराम मंदिर प्रवेश आंदोलन में रमाबाई अंबेडकर, सीताबाई, गीताबाई गायकवाड़, रमाबाई गायकवाड़, रमाबाई जाधव, तुलसीराम जी काले की माताजी, अमृतराव शरण खांबे की माताजी, सतराबाई, यमुनाबाई, भिक्खूबाई, यमुना राव, ठाकुरबाई सालवे, सरूबाई भोलेराव, फुंदाबाई, धनाजी दानी, गंगूबाई पगारे और अनेक अनाम अज्ञात औरतों ने भाग ली थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के धर्म सत्याग्रह आंदोलन को कुचलने के लिए सत्याग्रही अछूतों पर हमला कर दिया, जिसके फलस्वरूप अछूतों और हिंदुओं के बीच खुला संघर्ष हुआ। इसमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित कई लोगों को चोट भी आई।
फिर भी अछूतों को जोश कम न हुआ। फलस्वरूप मंदिर के प्रबंधकों ने 1 साल के लिए मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया। दलित वर्गों के लोग एक निर्णायक लड़ाई लड़ना चाहते थे जब तक कि मंदिर के दरवाजे उनके लिए खोल न दिया जाए, किंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस सत्याग्रह को लंबे समय तक चलने के पक्षधर नहीं थे, इसलिए मंदिर आंदोलन को बंद कर दिया। इसका कारण स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया था कि मंदिर आंदोलन इसलिए नहीं किया गया था कि मंदिर में बैठे हुए भगवान अछूतों के कष्ट दूर कर देंगे। ये आंदोलन इसलिए आरंभ किया गया था, उन्होंने अनुभव किया था कि वो दलित वर्गों को ऊर्जा देने और उन्हें वास्तविक स्थिति का बोध कराने का बेहतर मार्ग था। इस सत्याग्रह में उनका ये उद्देश्य पूरा हो गया था और इसलिए अब मंदिर प्रवेश आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। इसके स्थान पर उन्होंने दलित वर्गों को अपनी ऊर्जा राजनीति पर केंद्रित करने की सलाह दी थी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि वर्ण व्यवस्था ही जाति भेद और अस्पृश्यता का मूल कारण है। वर्ण व्यवस्था को नष्ट किए बिना न जाति भेद समाप्त हो सकता है और न अस्पृश्यता को दूर किया जा सकता है। हिंदू नेताओं ने कुछ समय बाद दलित वर्गों से मंदिर प्रवेश आंदोलन को समर्थन देने की अपील की थी, किंतु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके पीछे की राजनीति को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने एक लंबा वक्तव्य या भाषण 14 फरवरी 1933 को प्रेस को दिया। इस वक्तव्य में उन्होंने कहा था कि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, भारत में यूरोपियन क्लबों के दरवाजे पर लिखा होता था, कुत्ते और भारतीयों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। आज हिंदुओं के मंदिरों पर भी ऐसे ही बोर्ड टंगे हुए हैं। अंतर सिर्फ यह है कि इनमें जानवर प्रवेश कर सकते हैं, परंतु दलितों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। दोनों मामलों में स्थिति एक ही है, किंतु भारतीयों ने अपना स्वाभिमान त्याग कर कभी भी यूरोपियनों से उनके क्लबों में जाने की भीख नहीं मांगी। क्या फिर दलित ही अपना स्वाभिमान त्याग कर उन मंदिरों में प्रवेश करना चाहते हैं जहां से हिंदुओं ने उन्हें बहिष्कृत कर दिया है? दलितों के लिए मंदिरों के दरवाजे खुले या ना खुले, इस प्रश्न पर हिंदुओं को सोचना है, न कि दलितों को इसके लिए आंदोलन चलाना है। यदि हिंदू सोचते हैं कि मनुष्यता की पवित्रता का अनादर करना बुरा है, तो वो मंदिर के दरवाजे बंद रखें, वो भाड़ में जाए। दलितों को मंदिर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदू इस बात पर विचार करें कि क्या मंदिर प्रवेश हिंदू समाज में दलितों के सामाजिक स्तर ऊंचा उठाने का अंतिम उद्देश्य है या उनके उत्थान की शिक्षा में ये पहला कदम है? यदि ये पहला कदम है तो अंतिम लक्ष्य क्या है? यदि मंदिर प्रवेश अंतिम लक्ष्य है तो दलित वर्गों के लोग उसका समर्थन कभी नहीं करेंगे। दलितों का अंतिम लक्ष्य सत्ता में भागीदारी चाहिए। उनके इस वक्तव्य ने जहां दलितों में सम्मान की भावना पैदा की, वहीं हिंदुओं को भी स्पष्ट शब्दों में अवगत कराया कि दलितों की मंजिल मंदिर नहीं है बल्कि सत्ता है। मान सम्मान स्वाभिमान और आज़ादी के लिए है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साफ साफ कहा था, हिंदू धर्म ने अनेक ऐसी चीज़ें हैं जो मनुष्य में गैर बराबरी तो सिखाती है एवं मनुष्य मानने से भी इनकार करते हैं। ये धर्म हमें गुलाम बनाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म के संबंध में अपने विचार दिए थे। हिंदुओं की गिनती उन अविश्वासी लोगों में से की जा सकती है जिनकी करनी और कथनी में विरोधाभास है। उन लोगों पर विश्वास मत कीजिए जो एक ओर घोषणा करते हैं कि ईश्वर सभी में है, दूसरी ओर आदमियों के साथ पशुओं से भी बदतर व्यवहार करते हैं। ऐसे लोग दम्भी हैं। ऐसे लोगों से संबंध मत रखिए जो चींटियों को तो चीनी दे सकते हैं किंतु आदमियों को सार्वजनिक कुएं से पानी नहीं पीने देते बल्कि उसे मारते हैं। ये अछूतों से अपने भाषण में कहते हैं, आप लोग जानते हैं हिंदू और हिंदू धर्म के संबंधों ने आप लोगों पर किस प्रकार बुरा प्रभाव छोड़ा है। कोई आपकी इज्जत नहीं करता, आपका कोई सामाजिक स्तर नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, यहाँ तक कि मनुष्यता भी नहीं है। यदि आप लोग चाहते हैं कि ये प्रतिष्ठा रहित स्थिति बदले, यानी आप लोग
छुआछूत के कलंक और मनुष्यता के निचले स्तर से मुक्ति चाहते हैं और चाहते हैं कि इस बहुमूल्य जीवन का उपयोग हो, तो इसके सिवाय कोई अन्य प्रयास नहीं है कि आप लोग हिंदू धर्म और समाज की गुलामी से, जिसके साथ सदियों से चिपके हैं, संबंध तोड़ दें। 1935 में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने येवला में एक घोषणा की, मेरा जन्म हिंदू के रूप में अवश्य हुआ है, मगर मेरी मृत्यु हिंदू के रूप में नहीं होगी। बाद में 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने लाखों अछूतों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के धर्म परिवर्तन की घोषणा के साथ ही हिंदुओं में हड़कंप मच गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि कालांतर में 10 वर्ष बाद कलराम मंदिर दलितों के लिए 21 अप्रैल 1940 को खोल दिया गया, जो कि वास्तव में दलितों की जीत न होकर हार ही रही, क्योंकि इसने अछूतों के मन में दुविधा उत्पन्न कर दिया। लेकिन कलराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह आंदोलन दलितों में सम्मान की भावना पैदा करने के लिए सदैव याद किया जाता रहेगा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कलराम मंदिर आंदोलन इसलिए शुरू किया था ताकि दलितों और अछूतों के लिए स्वाभिमान जागे और राजनीति में सत्ता अधिकार मिले। बाबा साहेब का कोई इरादा नहीं था कि मंदिर जाने के बाद कोई मन्नत मांगेंगे या फिर पूजा अर्चना करेंगे या फिर कोई उनका उद्धार होगा या फिर भगवान उस पर कोई चमत्कार करेंगे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अच्छी तरह जानते थे कि भगवान की उत्पत्ति ब्राह्मणों ने षड्यंत्र पूर्वक किया है। बाबा साहेब ने तो अछूतों और दलितों की स्वाभिमान, सम्मान, अधिकार दिलाना चाहते थे, लेकिन ब्राह्मणवादी मनुवादियों ने बाबा साहेब की राजनीति को आगे न बढ़ने देने के लिए मंदिर के दरवाजे खोल दिए ताकि अछूत और दलित मंदिर में घुसकर उनके सारे दिमाग भ्रष्ट हो जाए और राजनीति के चक्कर को छोड़ दें और मनुवादी अपने षड्यंत्र में कामयाब हो गए। इसलिए SC/ST OBC मूल्यवासी बहुजन समाज से मैं अपील करना चाहता हूं कि आपको मंदिर जाने से कोई अधिकार नहीं मिलेगा, ना ही कोई उद्धार होगा। आपका उद्धार आपकी मान, सम्मान, आज़ादी सब कुछ सत्ता में है, राजनीति में है। इसलिए आपसे अपील है कि राजनीति में आएं और अपने हक अधिकार छीन कर लें, क्योंकि अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, छीन कर लेना पड़ता है। वीडियो आपको कैसी लगी अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, हाइप करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी सवालों का जवाब दे सके, वो चाहे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हो या फिर वीडियो के माध्यम से। अगर इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उसे भी जानकारी दे सकते हैं। हमारे हौसला बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन करें। हमें आर्थिक मदद करने के लिए थैंक्स की बटन दबाएं ताकि हम अगले वीडियो आप लोगों तक ला सकें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।